यह रिंढाणा का गौरव पट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और साथ में स्वतंत्रता सेनानियों की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम इस गौरव पट पर लिखे हुए हैं। लेकिन इसी गौरव पट के जस्ट पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक श्याम पट है। जिस प्रकार से कक्षा के अंदर एक ब्लैक कलर का बोर्ड होता है, वैसा ही नज़ारा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये देखिए, ये वो स्थान है जो हरियाणा के सबसे तेज तर्रार और कदावर और सबसे बड़े कद के मंत्री के अंतर्गत आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की। ये यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र है और करीब 5000 के करीब इस गांव की आबादी है। 2 पंचायतें इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर करती है। कोरोना के इस दौर में भी आप यहाँ के हालात देखिए कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम गेट की बात करें तो गेट में भी जाने का रास्ता यहाँ पर नहीं है, और अगर किसी को यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आना पड़ जाए तो यहाँ पे इलाज करवाना तो दूर की बात, यहाँ पे इलाज करवाने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये देखिए, आइए अब आपको हम यहाँ की तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं, बल्कि एक खंडर के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। और प्रवेश करते ही कांटे यहाँ पे चुभ रहे हैं। और ये देखिए, ये हमने प्रवेश किया है और हालात कैसे हैं, किस प्रकार का ध्यान यहाँ पे दिया गया है। एक तरफ यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर ताला लगा हुआ है। इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ यहाँ पे गेट बंद है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि पहले जितने भी विधायक रहे हैं, जितनी भी सरकारें रही हैं, और या फिर वर्तमान सरकार की बात हो, उन्होंने किस प्रकार के काम किए हैं, किस प्रकार का विकास यहाँ पे किया है। अब यहाँ की जनता कहीं ना कहीं ये जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिरकार उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हुआ। ये कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, ये कब से बंद है और क्या वास्तव में यही जगह है या गांव में कोई इसकी जगह अलावा कोई और बना दिया इसके स्थान पे? यही जगह है, यही जगह लगभग 1-1.5 साल से इसकी ऐसी हालत है। ऐसी हालत है। तो क्या कभी गाँव वालों ने इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को या नेताओं को नहीं बोला? नहीं, अभी तक इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। अब सरपंच को बोलते हैं, सरपंच जी ये कैसा हाल है जी, नेता को आमता तो है नहीं, आगे देखें तो बेरा पटेगा क्या हाल है गांव का। यहाँ के को सरपंच भी तभी करवा, सरपंच ही जब करा हुआ को ग्रांट आएगी, सरपंच वहाँ से अपने दौरे से कहाँ से करवाया सरपंच। ये देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी टंकियों पर चढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ के टंकी के हालात भी कैसे हैं। टंकी ही छोड़िए, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो हालात यहाँ पे बद से बदतर आते हैं, और ऐसा लगता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि रिंढाणा के किसी खंडर में हमने प्रवेश कर लिया है। तो भाई साहब, अब उपचुनाव आना है, तो क्या गांव वालों की इसके लिए मांग रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। एक ही हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र, इसकी तो बिल्कुल मांग रहेगी। तो फिर लोग जाते कहाँ हैं, क्योंकि इलाज तो करवाना होता है। अब इस दौर में कहाँ सेवाएं ले रहे हैं गांव के लोग? या तो अगले गांव में जाते हैं बनवासा में, या फिर शहर में निकलते हैं। शहर में निकलते हैं, रोज गांव में कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ जो डॉक्टर होते थे वो डॉक्टर कहाँ गए फिर? वो डॉक्टर परले गांव का जो सरपंच है, उन्होंने वहाँ पर एक वो प्रेस वगैरह उसमें कब बैठा रखा उनको, चौपाल में। चौपाल में, हाँ चौपाल में। तो इसका मतलब ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है? हाँ बस खाना पूर्ति है, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो क्या चाहते हैं आप? नया बने अस्पताल, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बन जा। जी बिल्कुल। यहाँ के स्थानीय निवासियों की मांग है कि गांव के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, ताकि उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। हालांकि अब इस बात के ऊपर कितना ध्यान दिया जाएगा और क्या यहाँ के लोगों की ये समस्या पूरी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।